हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th क्लास की सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके पोइट हैं पेब्लो नेरुदा। इस कविता में कवि ने इंट्रोस्पेक्शन पर जोर दिया है, मतलब आत्मचिंतन पर जोर दिया है। कवि क्या कहते हैं? द पोइट आस्क अस टू कीप क्वाइट। कवि कहते हैं हमें चुप रहने के लिए। कवि क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है? चुप रहना है, कुछ पल के लिए अपने आप को कैसा रखना है? शांत रखना है। ठीक है, तो नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर वाला क्लियर हो जाए। ठीक है, कवि हमें क्या कह रहे हैं, फिर से देख लेते हैं लाइनों को। द पोएट आस्क अस, कवि हमें कहते हैं टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए, टिल ही काउंट्स 12, उस समय तक हमें चुप रहना है जब तक कि वे 12 की गिनती गिनते हैं। ठीक है, ही मीन्स टू से, उनका कहने का मतलब है टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कि हमने अपनी गतिविधियों को कुछ पल के लिए क्या करना है? रोक देना है। वी मस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें कोई भाषा नहीं बोलनी है। एंड नॉट टू मूव एनी नॉट टू मूव आवर आर्म्स, और हमने अपने बाजुओं को भी नहीं हिलाना है। बाजुओं को नहीं हिलाने का मतलब है कि हमने कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, वी शुड यूज दिस टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और इस समय को हमने जो चुप रहने का जो समय होगा, शांत रहने का जो समय होगा, उस समय को हमने किस में बिताना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हमने इसको प्रयोग करना, आत्मचिंतन में उस खाली समय को हमने प्रयोग करना है। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू रिस्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए बेटर एंड पर्पजफुल मैनर। यह हमें, ये इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें सहायता करेगा टू रिस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की, इन ए बेटर एंड पर्पजफुल मैनर, मतलब अच्छे और पर्पजफुल मैनर में, मतलब उद्देश्यपूर्ण हमारे तरीकों में। ठीक है, मैनर माने किसी काम को करने का तौर तरीका। द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस बी एन एक्साइटिंग, अब कवि कहता है कि यह जो मोमेंट होगा, कौन सा मोमेंट? चुप रहने का जो मोमेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? एक्साइटिंग होगा। क्वाइटनेस का मीनिंग होता है शांत, चुप रहना। अपने आप में कैसा भी मोमेंट होगा? ये एक्साइटिंग होगा, मतलब स्ट्रेंज मोमेंट होगा। STRANGE, ठीक है, STRANGE, अपने आप में स्ट्रेंज मोमेंट ये होगा। ठीक, इट वुड बी द मोमेंट ऑफ स्टॉपिंग अननेसेसरी रश एंड नॉइस, तो यह कैसा पल होगा जिसमें अनावश्यक जो भाग दौड़ है, अनावश्यक जो भाग दौड़ है और अनावश्यक जो शोर है उसको रोकने का पल होगा। ठीक है, वी शैल फील आवर सेल्फ एज वन विद अदर्स, और हम अपने आप को दूसरों के साथ एक मानेंगे। एक मानने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, मतलब कोई भी एक्टिविटी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं कोई भाषा बोलेगा, नहीं अपने बाजुओं को हिलाएगा, नहीं कोई काम करेगा, तो इसका मतलब सब अपने आप में एक जैसे दिखाई देंगे। तो इससे हमें कैसे फील होगी कि हम सब एक हो गए हैं। दस इट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट टू, और इस प्रकार से यह पल कैसा लगेगा? ऐतिहासिक पल लगेगा। ऐतिहासिक पल क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि मनुष्य जो है अपने आप को इस प्रकार से जोड़ लेगा। ठीक है, एक बना लेगा। देखो आगे, द पोइट कास्ट द मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस इन, कैसे बोलते हैं? मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्साइटिंग। कवि इस क्वाइटनेस के समय को कैसा मान रहा है? एंड एक्साइटिंग मान रहा है, बड़ा स्ट्रेंज मान रहा है। स्ट्रेंज मोमेंट ये होगा। इट विल ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फिशरमैन, और यह मछुआरों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाएगा। आउटलुक माने दृष्टिकोण, कैसे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा? मछुआरे क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता से अधिक क्या करते हैं? मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कवि हमें क्या सुझाव देता है? इन मछुआरों को क्या सुझाव देता है? दे शुड नो लॉन्गर हार्म व्हेल्स आउट ऑफ ग्रीड, मतलब लालच के कारण, लालच के बल वे व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे वुड फिश ओनली एज मच एज दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल, वे उतनी ही मछलियों का क्या करेंगे? उतनी मछलियां पकड़ेंगे जितने कि उनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक जो है वे मछलियों पर कोई अत्याचार, कोई परेशानी उनको नहीं देंगे।
in his greed to collect more and more salt. The salt gatherer has hurt his hands. देखिए कवि कहता है कि अपने लालच में आकर, ठीक है, अपने लालच में आकर, ग्रीड माने लालच, तो कौन, साल्ट गैदरर, नमक इकट्ठा करने वाला है, वह अपने हाथों को घायल कर लेता है, उनको नुकसान पहुंचा लेता है। इफ ही स्पेयर्स सम टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यदि वही व्यक्ति, वही नमक में काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए कुछ समय निकाल ले, किसके लिए, आत्मचिंतन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन माने चिंतन करना। यदि व्यक्ति, यह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करने वाला है, यदि कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालेगा, ही विल रियलाइज हिज फुली ऑफ हिज ग्रीड, तो उसे अपने लालच का, कि जो लालच जो कर रहा है उसकी मूर्खता का उसको एहसास हो जाएगा। रियलाइज माने महसूस होना, फुली माने मूर्खता, ग्रीड माने लालच। ही विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अब जब उसके पास थोड़ा सा खाली समय होगा तो उसको ये भी समय लगेगा कि मैं अपने हाथों को देखूं, तो इस प्रकार से वह अपने घायल हाथों को देखेगा, एंड गिव अप हिज ग्रीड, और अपने लालच को वह छोड़ देगा। ठीक है, जैसे मछुआरे जो हैं अपने लालच को छोड़कर मछलियों को उतना ही प्रयोग करेंगे जितना आवश्यक होगा, ऐसे ही नमक गैदरर जो है, नमक इकट्ठा करने वाला है, अपने घायल हाथों को देखकर फिर अपना कुछ जो समय है वो इंट्रोस्पेक्शन में लगाएगा, इस प्रकार से अपने आप को और अपने जीवन को वो बचाएगा। ठीक है, द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि देर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं, हु वांट वार्स, जो युद्ध चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो युद्ध को चाहने वाले, युद्ध का पक्ष लेने वाले हैं। दे वांट टू विन victories even if there are no survivors after the wars. They want to win victories, वे किसको जीतना चाहते हैं, मतलब वे जीत हासिल करना चाहते हैं। even if there are no survivors, चाहे युद्ध के बाद जिंदा रहें या ना रहें, सर्वाइवर माने जिंदा रहने वाले। ठीक है, युद्ध के बाद देखो हर किसी को नुकसान तो सहना ही पड़ेगा, चाहे युद्ध हारने वाले हों चाहे युद्ध जीतने वाले हों। ठीक है, विक्ट्रीज मतलब जीत, तो जीत को हासिल वो कर लेंगे, उसके बाद भी उनको नुकसान जो है वो सहन करना पड़ेगा। ठीक है, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि दैट दीज पीपल विल स्टॉप मेकिंग वार्स, ये लोग जो युद्ध को चाहने वाले लोग हैं वे युद्ध को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इफ दे डू इंट्रोस्पेक्शन, यदि वे आत्मचिंतन करते हैं तो, यदि ये लोग युद्ध को चाहने वाले भी यदि आत्मचिंतन करें तो युद्ध जो है इस संसार से खत्म हो सकता है। दे विल लुक अदर्स एज देयर ब्रदर्स एंड नॉट एज देयर एनिमीज, वे दूसरों को किस रूप में देखेंगे, अपने भाइयों के रूप में देखेंगे। ठीक है, नॉट एज एनिमीज, दुश्मन के रूप में नहीं। एनिमीज माने शत्रु या दुश्मन। अब कवि ने ये कहा था कि मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए आप शांत रहें। ठीक है, कीप क्वाइट रहें, कुछ भी नई एक्टिविटी नहीं करे, कोई भाषा न बोले, कोई कार्य न करे, व्हेल मछलियों को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सारे काम रोकने के लिए कवि कहता है। लेकिन एक बात और कवि स्पष्ट करते हुए कहता है, क्या, कि जो मैं कह रहा हूं उसको टोटल इनएक्टिविटी न माना जाए। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कवि जो है पूर्ण निष्क्रियता का पक्ष नहीं लेता है। एडवोकेट का मीनिंग होता है पक्ष लेना, और टोटल इनएक्टिविटी माने पूर्ण निष्क्रियता। एंड डेथ, न ही कवि मृत्यु का पक्ष लेता है न ही पूर्ण निष्क्रियता का पक्ष लेता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी इज लाइक डेथ, कि पूर्ण जो निष्क्रियता है वह मृत्यु के जैसा है। यदि आदमी अपने सभी काम छोड़ दे, ठीक है, बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी में पार्ट ना करे, कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा ना ले, तो उसके कैसा जीवन, डेथ के जैसा ही है, मृत्यु के जैसा ही है। तो ऐसे ही कवि कहता है कि मेरी चुप रहने का जो मैंने बात की है उसको गलत न समझा जाए, उसको टोटल इनएक्टिविटी नहीं माना जाए, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी तो किसके जैसी है, लाइक ए डेथ, मृत्यु के जैसी है। ही आस्क अस, कवि हमें कहते हैं, टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर ए मोमेंट, कि हमें अपने सभी गतिविधियों को कुछ पल के लिए रोकना है। ही शुड बी, इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, उसका कुछ पल का जो समय जो बताया है उसको पूर्ण
निष्क्रियता न माना जाए। कंफ्यूज माने परेशान होना, मतलब इसको आप गलत न ले, गलत न सोचें। ही डज नॉट वांट टू हैव एनी डीलिंग विद डेथ, उसका मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वे कहता है कि मैं मृत्यु का पक्ष नहीं लेता हूँ। ठीक है। द पोइट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, तो अपनी इस बात को क्लियर करने के लिए कवि किसका सिंबल लेता है? धरती से कुछ सिंबल्स उठाता है, प्रतीक उठाता है। इन विंटर, जैसे धरती में क्या होता है? सर्दियों में द अर्थ सीम्स टू बी डेड, धरती कैसी दिखाई देती है? मृतक दिखाई देती है, बिल्कुल डेड, निर्जीव दिखाई देती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही बाद में बसंत ऋतु आता है, इट इज प्रूव टू बी अलाइव, यह जिंदा दिखती है। कैसे फर्क देखा आपने? विंटर में जब ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो सारे पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल निर्जीव के जैसे दिखते हैं, सूख जाते हैं, टहनियाँ बिल्कुल और पत्ते सब सूख जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ निर्जीव हो गया है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आई, फिर से उसमें एक नया जीवन आ जाता है और इससे क्या हो जाएगा? इट इज़ अगेन फुल ऑफ ब्यूटीज, वह पेड़, वह प्रकृति अपने आप में फिर कैसी भर जाएगी? ब्यूटी से भर जाएगी, सुंदरता से भर जाएगी, एंड कलर्स, और रंगीन हो जाएगी प्रकृति। ठीक है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से जैसे प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है कुछ समय के अंतराल के बाद, आफ्टर द इंट्रोस्पेक्शन, यदि हम चिंतन के बाद अपने काम को करेंगे, मैन कैन स्टार्ट हिज एक्टिविटीज इन बेटर मैनर, तो मनुष्य अपनी गतिविधियों को कहीं अधिक अच्छी तरह से कर सकता है। अब कवि कहता है कि वे मनुष्य का उदासता का कारण क्या है? क्यों मनुष्य उदास रहता है? सबसे बड़ी उदासता तो यही है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या हमारे अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, हम इस बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम केवल दूसरों को देखकर दुखी या थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने बारे में सोच सकें। तो कवि हमें क्या सुझाव देते हैं? मैन सैडनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन थिंकिंग, मनुष्य की उदासता का कारण क्या है? मनुष्य की उदासता का रिजल्ट क्या है भाई? क्या कारण है? आवर ओन थिंकिंग, मनुष्य की अपनी सोच, एंड एक्शंस, और उसके कार्य। ठीक है। ही हैज़ नो टाइम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अरे उसके पास बिल्कुल समय नहीं अपने आप को समझने का। दूसरों को समझने का टाइम है, दूसरों की बुराई करने का टाइम है, लेकिन अपने आप को समझने का टाइम मनुष्य के पास नहीं है। दैट इज वाई, इसी कारण से, ही रिमेन सैड, इसी कारण से तो वह, मतलब मनुष्य जो है उदास रहता है। रिमेन माने रहना। टुडे मैन इज बिजी इन मेड रेस पावर एंड मनी, आज मनुष्य एक पागल दौड़ के पीछे है। मेड रेस माने पागल दौड़, कौन सी? किस में व्यस्त रहता है? पावर एंड मनी। ठीक है। सबको क्या चाहिए? पावर चाहिए। भाई ताकतवर लोग बनना चाहते हैं, मुझसे लोग डरें, मुझसे लोग मतलब मेरी ताकत को महसूस करें। तो कवि क्या कहता है कि लोग इस पागल रेस में शामिल हो गए, पावर और मनी वाले में। लोग अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पावरफुल बनना चाहते हैं, तो इस पागल रेस के अंदर लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इफ़ ही डज इंट्रोस्पेक्शन, यदि वह जो व्यक्ति है इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मचिंतन करे, दिस सैडनेस विल ब्रोकन, तो उसकी जो उदासता है वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब इसी समरी के जो पैराग्राफ जो मैंने बनाए हैं, उन्हीं के आधार पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इधर आइए ज़रा, क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस, इन चारों का आंसर रहेगा 1, ये बड़ी बात है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपके काम को आसान करना चाहता हूँ, उसको बढ़ाना नहीं चाहता। तो काम आसान कैसे होगा? यदि आपको कम से कम प्रश्न जो है वो याद करना पड़े। तो पहले 4 क्वेश्चन देख लेते कौन कौन से हैं। वाई डज द पोइट अर्ज अस टू कीप स्टिल, कवि हमसे क्यों रिक्वेस्ट कर, अर्ज का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक है। टू कीप स्टिल, शांत रहने की अर्ज क्यों करता है, प्रार्थना क्यों करता है? ये 2016, 19 और 2022 में आया हुआ है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, भाई 1 से लेकर 12 तक गिनने का मतलब क्या है? एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, और चुप रहना हमें क्या दिला सकता है, क्या उपलब्धि हमें दिला सकता है? 2012, 14, 16, 17, 18, 22 कितनी बार आ चुका है, और अगली बार की भी कोई ये नहीं कह सकते नहीं आएगा, बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है। पर्सन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। वाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट, कभी हमें चुप रहने के लिए क्यों कहता है?
2016, 19 और 22 में आया हुआ है प्रश्न ये। What does the poet suggest at the beginning of the poem? इस कविता की शुरुआत में कवि हमें क्या सुझाव देता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 से 4 सभी क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कौन से में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पैसेज नंबर 1 में इन सभी का आंसर होगा। एक बार नज़र डाल लेते हैं पैसेज नंबर 1, वैसे तो हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं कि आपने ये पूरा पैसेज लिखना है और आपका इन चारों का आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो जरा, ये रहा आपका पैसेज नंबर 1। ठीक है, आप और थोड़ा सी इधर आइए, चलो ऊपर चले। देखिए जरा क्या कहता है कवि हमें। कवि हमें क्या करने के लिए कहता है, क्या न करने के लिए कहता है। द पोएट आस्क अस, कवि हमें कहते हैं टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12, कवि हमें उस समय तक चुप रहने के लिए कहते हैं जब तक कि वह 12 गिनते हैं। ही मीन्स टू से, उनका कहने का मतलब टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कि हम अपने सारी गतिविधियों को कुछ पल के लिए रोक देना है। वी मस्ट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हमें कोई भाषा नहीं बोलनी है। नॉट टू मूव आवर आर्म्स, अपने अपनी बाजू नहीं हिलानी है। वी शुड यूज़ दिस टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और इस समय को हमने आत्मचिंतन के लिए प्रयोग करना है। इट विल हेल्प अस टू रिस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन बेटर एंड पावरफुल मैनर्स, और इस प्रकार से आत्मचिंतन के बाद जो भी हम कार्य करेंगे वह कैसी एक्टिविटी वाला होगा? बेटर एंड पावरफुल मैनर वाला होगा। ठीक है, इसमें क्या शामिल होंगे? अच्छे और पावरफुल मैनर्स जो हैं हमारे उस एक्टिविटी में हम शामिल करेंगे। तो ये थे हमारा उन 4 क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं और देख लेते हैं कैसे। ये जो मैंने पैसेज बनाए, पैराग्राफ बनाए हैं, वो अपने आप में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कैसे हमने उसको जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। 5वां देखिए, व्हाट डज द पोएट कॉल एन एक्साइटिंग मोमेंट, कवि किस चीज़ को एक एक्साइटिंग मोमेंट कहता है, किस बात को एक्साइटिंग कहता है। ठीक है, एंड वाई, क्यों कहता है? देखिए, उस पल को एक्साइटिंग मोमेंट कहता है जब हम सभी गतिविधियों को छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे, कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई एक्शन नहीं करेंगे, तो अपने आप में कैसा पल होगा? वो एक्साइटिंग होगा ना, स्ट्रेंज होगा ना। वाई विल द मोमेंट्स ऑफ क्वाइटनेस इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट, भी चुप रहना अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट कैसे है? तो कोई ऐसा बार बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है जब हम चिंतन करेंगे, सब एक ही एक्टिविटी करेंगे, चिंतन करने की ही एक्टिविटी करेंगे, तो अपने आप में कैसा पल होगा? इतिहास में ऐसा पहली बार होगा तो हिस्टोरिकल मोमेंट कहलाएगा ये। तो कवि के अनुसार ये पल कैसा कहलाएगा? हिस्टोरिकल मोमेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर क्या रहेगा? पैसेज नंबर 2, जो पैसेज नंबर 2 हमने पढ़ा है वो इनका आंसर रहेगा। ठीक है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सुनने आ गया होगा। डाउट रहेगा तो मैं आपके लिए हूँ ही, कभी भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। व्हाट विल द पोएट से अबाउट द फिशरमैन, कवि फिशरमैन के बारे में क्या कहता है? फिशरमैन के बारे में तो ये तो कहा है कि फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है, केवल उतनी मछलियाँ पकड़े जितनी ज़रूरी है। ठीक है, अन्यथा में जो व्हेल मछलियों को नुकसान न पहुँचाए। व्हाट विल द एक्साइटिंग मोमेंट अफेक्ट द फिशरमैन, अब जो एक्साइटिंग मोमेंट जो होगा, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का जो पल होगा, वो फिशरमैन पर क्या प्रभाव डालेगा? अरे उन पर यही प्रभाव पड़ेगा कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, वो अपने लालच को छोड़ देंगे, वो मछलियों को परेशान करना छोड़ देंगे, उनको मारना छोड़ देंगे, वो केवल उतनी ही मछलियाँ पकड़ेंगे जितनी आवश्यक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं किसमें? पैसेज नंबर 3 में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन गैदरिंग साल्ट, भाई गैदरिंग साल्ट मतलब नमक इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कवि क्या कहता है? उनके बारे में कवि यही कहता है कि भाई नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अपने घायल हाथों को वो व्यक्ति देखेगा, अब उसको एहसास हो जाएगा कि अरे मैंने लालच में फंसकर, लालच में आकर मैंने क्या किया है, मैंने अपने आप को भी नहीं देखा है, मेरे हाथों में जो घाव हो गए हैं वो मेरे लालच के कारण से, नमक से तो हुए हैं लेकिन वो नमक अकेला नहीं इस बात का रिस्पॉन्सिबल है। कौन है जिम्मेवार? लालच, क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक काम किया है नमक में। ठीक है, तो कवि क्या सलाह देता है मैन गैदरिंग को? ठीक है, मैन गैदरिंग साल्ट को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करने वाला है, उसको क्या सुझाव देता है कि उसको उतना ही नमक इकट्ठा करना है
जितना ज़रूरी है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को ऐसे करना है कि वह अपने आप को भी सेफ रख सके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। What does the poet say about those who prepare green wars? उन लोगों के बारे में कवि क्या कहता है जो युद्ध को तैयार करते हैं, उनके बारे में कवि ने इतना ही तो बोले, अरे तुम युद्ध को कुछ पल के लिए कब टाल सकते हो या पूरी तरह से कब टाल सकते हो, यदि तुम आत्मचिंतन करते हो तो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि युद्ध का क्या लाभ है, क्या हानि है। जीतने वाले भी एक दिन अपनी जीत पर रोएंगे। क्यों? जब जिंदा रहने वाले व्यक्ति भी उनके प्रभाव को झेलेंगे तो वो उनके लिए वही जीत नहीं, एक प्रकार की हार होगी। तो ऐसे ही कवि बता रहे हैं, What does the poet say about the different kinds of wars? What alternatives does he suggest? कवि कौन कौन से अलग अलग युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनके लिए अल्टरनेटिव क्या, अल्टरनेटिव माने भी क्या बचाव हो सकता है, इसके अलावा क्या उनके पास चॉइस हो सकती है युद्ध को छोड़कर। युद्ध को छोड़कर वो क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन कर लें। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, आत्मचिंतन करेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। What does the poet want the war industries to suspend their production? कवि जो है ना उन फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज मान फैक्ट्रियाँ, ठीक है, उन फैक्ट्रियों को जो युद्ध के लिए क्या बनाती है भाई, फिर देखो एक बार, व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, द वार इंडस्ट्रीज, युद्ध वाली जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, युद्ध का सामान बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, टू सस्पेंड देयर प्रोडक्शन, कि वे अपने उत्पादन को रोक दे। सस्पेंड करने का रोक देना, भाई उनको ये कह रहे हैं कि यदि वो एक्टिविटी को रोक देंगे तो सारे ही अपने आप में क्या हो जाएंगे भाई, कुछ पल के लिए हमें चिंतन करने का मौका मिल जाएगा। काम रुक गया तो चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हम इस युद्ध से हम अपने आप को या अपने देश को, लोगों को बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इन सभी का आंसर रहेगा पैसेज नंबर 5, जो हम युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी? आपके विचार में बताइए कि कवि क्या टोटल इनएक्टिविटी का पक्ष लेता है? बिल्कुल ही पक्ष नहीं लेता। वो ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ पल के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करने की बात कर रहा हूँ, टोटली नहीं। तो इसलिए कवि जो है बिल्कुल भी नो, द पोएट डज नॉट टेक, ठीक है, या द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, बिल्कुल पक्ष नहीं लेता है, ठीक है। एंड डेथ, डेथ के बारे में तो उसने बोला ये है कि मेरा मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नो डीलिंग विद, ठीक है, आई हैव नो डीलिंग विद ए डेथ, तो मेरे मौत के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन 2012, 17, 14, 16, 19, 20, 22, 23 कितनी बार आया है, और इसका आंसर पैसेज नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14, What symbols from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कवि प्रकृति से कौन सा उदाहरण उठाता है इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि भाई जो अपीरेंट स्टिलनेस है, दिखने वाली जो खामोशी है, उसके नीचे जीवन है, मतलब खामोशी के बाद एक जीवन है। प्रकृति से उदाहरण दिया कवि ने, पेड़ का एग्जाम्पल दिया, जो विंटर के अंदर, शरद ऋतु में तो पेड़ बिल्कुल डेड के जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है वह फिर से हरा भरा हो जाती है, फिर से वह ब्यूटीफुल दिखता है, फिर से वह कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। पेड़ जो नीरस होता है वो कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। 2010 में आया कुछ नहीं है। फ्रॉम नेचर डज द पोएट यूज टू प्रोवोक दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट ए टोटल इनएक्टिविटी? भाई प्रकृति से कवि ने वो कौन कौन से एग्जाम्पल उठाए हैं, क्या कहा है इस, ठीक है, दैट टू प्रूव दैट, इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति से क्या कहा कवि ने, प्रकृति से क्या उदाहरण लिया है, दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट ए टोटल इनएक्टिविटी, कि भी चुप रहना अपने आप में टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। प्रकृति से यही एग्जाम्पल लिया है। प्रकृति दिखने में कई बार क्या होती है, निर्जीव दिखती है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ पलों के बाद, कुछ जो मोमेंट के बाद उसमें क्या हो जाता है, एक परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार से शांत रहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब थोड़े समय के बाद फिर से हमारे उन एक्टिविटी में एक नयापन आ जाएगा, ठीक है। हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपीरेंट स्टिलनेस?
हाउ डज द पोइट प्रूव इट। भाई जो छुपी हुई जो खामोशी है उसके नीचे जीवन छुपा हुआ है, कवि इस बात को कैसे स्पष्ट करता है? प्रकृति के एग्जाम्पल से स्पष्ट करता है, पहले वाले क्वेश्चन था। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन अर्थ टीच अस। भाई कवि के अनुसार धरती में क्या सिखाती है? यही सिखती है ना, जो दिखता हुआ ऐसा है नहीं है, वो नज़र नहीं आता। हमने जो है वो हम गलत सोच रहे हैं, मतलब पेड़ सूखा हुआ नज़र आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, मर गया है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे बसंत ऋतु का समय आएगा, पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। ठीक है, प्रकृति अपना ख्याल खुद रखती है, मनुष्य तो उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, प्रकृति ख्याल रखती है, प्रकृति को हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 इन सभी का आंसर पैसेज नंबर 7 रहेगा। ठीक है, आप पैसेज नंबर 7 को इसके नीचे लिख दो, आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू द पोएम। वो कौन सी उदासता जिसकी कवि बात कर रहा है? भाई वो उदासता अपने आप को नहीं समझने की। ठीक है, दिस इज द सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। मनुष्य अपने आप को नहीं समझ पा रहे, ये सबसे बड़ी उदासता है। What will happen when people suspend their race for power and wealth? क्या होगा यदि लोग, क्या होगा यदि लोग सस्पेंड माने किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, देयर रेस अपनी भागदौड़ को छोड़ देंगे, फॉर पावर एंड वेल्थ, अरे ताकत और धन के लिए जो मेड रेस हम में लगे हुए हैं उसको छोड़ देंगे, तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, अपने आप को हम शांत रख पाएंगे और अपने आप को न समझने वाली उदासता से भी हम अपने आप को हटा पाएंगे। तो पैसेज नंबर 8 इसका आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस। कीपिंग क्वाइट नामक जो कविता हमें क्या सिखाती है? व्हाट आइडिया डज पेब्लो नेरुडा वांट टू कन्वे इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य विचार क्या है? ठीक है, what message does the poet want to give through the poem keeping quiet। और keeping quiet poem के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, मार्च में जो एग्जाम हुए थे उनमें। keeping quiet is an anti-war poem। कैसी कविता है ये? युद्ध विरोधी कविता है। द पोएट stresses on the importance of stillness in human life। कवि किस पर जोर देता है? भाई स्ट्रेस माने थे किसी बात पर जोर देना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिलनेस इन ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य के जीवन में खामोशी का क्या महत्व है। हमें कुछ पल के लिए खामोश भी रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उसका महत्व क्या है। टुडे मैन इज आफ्टर वर्ल्डली एक्टिविटीज़। आज मनुष्य किन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है? भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ। वर्ल्डली एक्टिविटीज़ क्या होगी? भौतिक गतिविधियाँ। बट ही हैज़ नो टाइम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। लेकिन उसके पास अपने आप को समझने के लिए समय नहीं है। ठीक है, सो ही रिमेन सैड। इसलिए कैसा रहता है मनुष्य? उदास ही रहता है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। यह हमें अपने आप को समझने में सहायक होगा। क्या सहायक होगा? आत्मचिंतन। देन वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए बेटर एंड पर्पजफुल मैनर। इस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को कहीं अधिक अच्छी प्रकार से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कविता कीपिंग क्वाइट। हमने देखा कि इतने सारे जो क्वेश्चन हैं उसके लिए हमें बहुत ही थोड़ा जो है वो याद करना पड़ेगा, और इतने क्वेश्चनों को मैंने एक छोटी सी समरी के माध्यम से आपको सम अप करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ पैसेज हैं। ठीक है, थोड़े से पैसेज हैं। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे देखें तो आपको कैसे नज़र आएंगे? जैसे एक एक दो दो लाइन के हैं। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट पोएम की इस समरी को आप लिखें और उनके क्वेश्चन को भी करें, तभी जो है आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक आप इसको लिखें और समझें।